अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी मैंने कहा चलें, काफ़ी टाइम हो गया आपसे अपनी जो है रूटीन नहीं शेयर की, तो आज जो है आपसे अपनी नून टू नाइट रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। तो ये इस टाइम 2:30 बजे का तकरीबन टाइम है। स्कूल से मैं आई थी, 2 बजे राफ़े ले लेते हैं। बल्कि पहले इरहा को लेके घर नान वगैरह लेके आके खाना शाना खा के फिर 2 बजे मुझे लेके छोड़ जाते हैं। तो 2 बजे ही मैं आई थी। बस नीचे रास्ते में बाहर है जो मुझे एक आंटी मिल गई, नेबर हैं, तो वो अपने दुख सुख कर रही थी। मैंने कहा चले उनका ज़रा हौसला बढ़ा दो। तो उनसे हर गपशप शुरू हो गई। तो करते तकरीबन आधा घंटा मेरा लग गया। नाफे को मैंने उठाया हुआ था तो वो मेरी गोद में ही सो गया। वैसे तो खैर इतना मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, मतलब किसी के घर स्पेशली जाती नहीं हूँ, ना कोई इस तरह आता है। तो बस फिर जो डोर मीटिंग्स हैं वो कभी कभी हो जाती हैं, कोई आंटी मिल जाए तो जी आके मैंने सबसे पहले लिटाया अब्दुल नाफे को। ये सो गए थे, वैसे भी इनकी यही रूटीन है, आके तो फीड पी के अब्दुल नाफे जो हैं वो सो जाते हैं। ये सोए और उसके बाद जी घर की मेरी हालत देखें क्या हुई भी थी। हालत फिर आपने खाना खा लिया है? नहीं खाया अभी? क्या खाना है? नान नहीं थे? तो जी मैं बस बाहर से बर्तन वगैरह उठा के फिर आगे रूम में, जब बिस्तर वाला जिस दिन घर होता है बहुत मैसी, तो तब मैं कपड़े चेंज करने से पहले और किचन में जाने से पहले चीज़ें जो हैं वो सारी उठा के संभाल देती हूँ, ताकि उसके बाद सफाई करना भी आसान हो और ज़रा घर को देख के भी तसल्ली और हौसला हो कि इतना गंदा नहीं है। वरना तो देख देख के दिल को कुछ होता रहता है कि इतना गंदा हुआ वह इतना गंदा। हालांकि रात को जो है वैसे मैं सारा जो है चीज़ें वगैरह उठा के वो भी सोने से पहले एक दफ़ा संभाल देती हूँ, और सुबह स्कूल जाने से पहले ब्लैंकेट चादरें जो ऊपर ली होती हैं वो संभाल देती हूँ। आज चूँकि बारिश हो रही थी तो इरहा भी सो रही थी और अब्दुल नाफे भी सो रहे थे, तो मैं भी लेट हो गई। बस फिर मैंने भी नहीं संभाला और उतारी भी नहीं उनके ऊपर से। तो जी बस बच्चों वाले घर में जितनी भी सफाई कर लो, कुछ ना कुछ इधर उधर फिर भी पड़ा हुआ ही रहता है। तो रफ़े ऐसा करते हैं कि सुबह मुझे छोड़ आते हैं और उसके बाद जो है फिर आके अब्दुल नाफे इनके पास ही होता है, उसको फिर रेडी करके 9 साढ़े 9 जब उन्होंने जाना हो ऑफिस उससे पहले उसे छोड़ जाते हैं। तो बस वो जो 1 घंटा होता है ना, उस घंटे में जो है वो हशर हो जाता है पूरा। सफाई का कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर ये देखिए जैकेट्स भी पड़ी हुई थी, इतनी बारिश से इतनी ठंड हो गई थी कि मैंने सुबह जो है बारिश थी जब मुझे छोड़ने गए तो फिर जैकेट वगैरह पहना के बच्चों को वो लेके गए थे। आके बस इनके लंच बॉक्स जो हैं बैग से वो भी सारे निकाल लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर धोने होते हैं। ये निकाल के मैं आपको किचन की फिर हालत दिखाती हूँ। किचन में हालांकि बर्तन इतने नहीं थे, रात को मैं सारा धो के सोई थी। सिर्फ ये प्रेशर जो मतलब रात को मैंने खाली किया था खाने के, वो नहीं एक धुला था। बाकी नाश्ते के बर्तन थे और इतने बिखरे हुए थे कि वही बात के लगता है पता नहीं कितना गंदा है, कब से धुले नहीं है। तो मैंने कहा ये बस जमा कर लूँ ताकि बाद में जब धोने हों तो तसल्ली रहती है दिल को। ये करके सारे कामों से फ्री होके तो फिर जो है मैंने इरहा के लिए रेडी किया। इरहा कह रही थी मैंने ब्रेड और अंडा खाना है आज, तो बस इरहा को वो बना के दिया। और अब्दुल नाफिज जो है वो तो आज खैर फीड पिए बगैर ही सो गए थे, वरना वो फीड पी के सो जाते हैं। फिर जब उठते हैं तो तब जो कुछ खाना पीना हो थोड़ा बहुत तो उसको मैं उस टाइम बना देती हूँ। तो अपने लिए जो है वो मैंने भी खाना नहीं बनाया था, चावल पड़े हुए थे, मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा आज बस चावल जो है मैं भी वही गर्म करके खा लेती हूँ। तो अपने लिए भी मैंने वही कर लिया और इरहा के लिए बस जो है बना के उसको दे दिया था। ये ले इरहा। मामा के पास एक सरप्राइज और है, क्या देखना चाहोगे? सरप्राइज। ये जी कपड़े बस पड़े हुए थे कल, जो है बाहर मैंने डाले नहीं थे, तो गेस्ट रूम में ही मैंने सारे फैला दिए थे। वो भी तय करने वाले पड़े थे। खैर मैंने कहा पहले खाना खा लूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, तो फिर करती हूँ। जी अपने लिए मैंने चावल गर्म किए, साथ कोल्ड ड्रिंक थी आज वो ले ली, वरना या चाय बना लेती हूँ, रूह अफ़ज़ा बना लेती हूँ। और फिर जो है साथ ये देखते हुए तो साथ में जो है अपनी कोई वीडियो एडिट करनी हो वो कर लेती हूँ, मोबाइल पे कुछ देख लेती हूँ इस तरह से। तो जी खाना खा के फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट करके मैंने कहा अब उठूँ सफाई कर लूँ। चीज़ें तो शुक्र है अल्लाह का, चूँकि मैंने संभाल ली थी तो बस सफाई करना फिर ईजी होता है।
सफाई करके जो है ये मैंने किया, साथ मैंने पानी रखा हुआ था, दोनों बच्चों को मैंने कहा नहला दूँगी आज। तो पानी जो है वो ठंडे पानी से नहाया भी नहीं जाता, जैसा वेदर है पानी भी पहले गर्म करना पड़ता है। तो पानी भी पड़ा हुआ था और ये देखिए अभी बाहर इधर आए थे, टेरेस साफ़ कर रही थी, साथ में आपको वेदर भी दिखाती हूँ, इतने काले जो हैं सारे बादल बने हुए थे। खैर ये तो वीडियो है आज, मतलब जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सारी रात और सारा दिन जो है वो बारिश होती रही थी। इतनी ठंड होगी। आप लोगों ने भी आई थिंक फेसबुक पे वो मीम देखी होगी, जो एक हीटर के आगे बैठ के ऊपर ब्लैंकेट लेके और साथ में जो है तरबूज खा रहा होता है, उससे वही वाला वेदर है, ऐसी ठंड है, लगता ही नहीं कि ये जून का महीना है। अब्दुल नाफे आप उठ गए? फिर आपने खेल लिया? तो जी बस जितनी देर में सफाई हुई मेरी, अब्दुल नाफे भी उठ गया था और इरहा अपना खेल रही थी। तो पानी तो वैसे मैंने इरहा के लिए रखा था, मैंने कहा चले पहले अब्दुल नाफे को नहला लेती हूँ। तो साथ जो है मैंने डस्टिंग की, कपड़ा आज मैंने नहीं लगाया था, मतलब मॉप नहीं लगाया था, मैंने कहा बारिश से दोबारा फिर पाँव आएंगे तो गंदा हो जाएगा। तो बस फिर मैंने डस्टिंग ही कर ली थी, मॉपिंग जो है वो नहीं की थी। ये इरहा मैडम ने अपना हाउस बनाया हुआ था, डॉल हाउस बना के वो खेल रही थी। फिर जी शाम को बस दोनों बच्चों को नहला के, तो ये तकरीबन 4:30 बल्कि 4:45 का टाइम हो गया। इस टाइम बैठ के इरहा अपना काम कर रही थी और अब अब्दुल नाफे की बारी आई खाने की, फीडर मैंने उन्हें दे दिया था। तो इरहा के कारी साहब जो हैं वो चले गए हैं, असल में मस्कत नहीं ओमान शायद गए हैं, इसी तरह कई आउट ऑफ कंट्री गए हैं, चले गए हैं। तो स्पारे जो है, स्पारा भी इरहा को आजकल मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो बस इस टाइम पहले बैठ के स्पारा पढ़ लेते हैं और फिर इरहा जो है अपना काम कर लेती है, साथ में अब्दुल नाफे भी इसी तरह से कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। वो भी इसमें देखें, ये अब्दुल नाफिज इस पे कलरिंग कर रहे हैं, अपनी कलरिंग बुक पे नहीं करते। इरहा क्योंकि नोटबुक पे लिखती है तो ये भी कहते हैं मुझे नोटबुक दें, फिर अब्दुल नाफे को मैं उसकी पुरानी नोटबुक देती हूँ, उस पर कलर्स करते हैं। वो था साथ में, मैंने कहा मैं भी अपना काम कर लूँ स्कूल में, क्योंकि मंथली असेसमेंट जो है वो चल रही है, साथ समर टास्क बन रहा है, तो काफ़ी काम था, जो है प्रिंट आउट्स वगैरह ले लिए हुए थे, तो मैंने कहा चले कंपाइल जो है वो मैं घर बैठ के कर लूँगी। ये करके फिर शाम 6 बजे का, ये तकरीबन 6:15 का टाइम था, इरहा का भी थोड़ा सा काम रहता था, तो मैं किचन में आ गई। मैंने कहा इनको दूध वगैरह दे दूँ, और साथ में असल में दूध वाली देगची जो है वो खाली करनी होती है, दूध वाले ने आ जाना है 6:30-7 के राउंड अबाउट वो आ जाता है। तो असल में मैंने वो खाली करनी थी, और ज़ाहिर है इस टाइम इरहा को दूध देती हूँ, और कुछ ना कुछ खाने के लिए। चिप्स तो मैं नहीं देती आजकल, क्योंकि जल्दी हम सो जाते हैं, तो अगर इस टाइम बच्चे कुछ ऐसा स्नैक खा लें तो फिर खाना जो है वो नहीं खाते। तो ये दिया, और फिर इनका जो है फिर स्क्रीन टाइम थोड़ी देर चलता है। अब्दुल नाफे तो हैर बिजरा नहीं देखता, कोई एक चलते फिरते थोड़ी बहुत एपिसोड देख ली, वरना इरहा जो है वो देखती है। तुम्हें टीचर ने क्या कहा कि डांस में सबसे अच्छी बोली आती है। ऐसा कहा टीचर ने, ये बहुत अच्छी बात है, जान मुबारक हो। बोल याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये घड़ी देख के मुझे याद आ गया, घड़ी का सेल ख़त्म हुआ हुआ है, ये भी लाने वाला है। ऐसा होता है हम बाहर निकलते हैं, सारे काम हो जाते हैं, बस ये सेल भूल जाता है, तो एक आध हफ्ता हमारा सेल लाने में लग जाता है। मैं जी फिर आई किचन में कि बर्तन जो हैं वो धो लूँ। आज असल में मैंने खाना जो है वो नहीं बनाना था, खाना बना हुआ था, चावल जो मैंने खाए थे वो भी पड़े हुए थे, और साथ में सालन जो है चिकंदर गोश्त बना हुआ था वो भी पड़ा हुआ था। तो इसलिए आज खाना मैंने नहीं बनाना था, तो मैं भी ज़रा आराम से फिर बच्चों को नहला के और अपने सारे काम ये वो करके, तो फिर इस टाइम मैं किचन में आई थी कि अब जो है बस पता है बर्तन धोने हैं, तो ये मैं धो लेती हूँ। ये धोया, इस तरह से जो है काफ़ी काम मैनेज हो जाते हैं। जैसे खाना एक दिन बन गया, कभी नहीं, कभी सफाई कर ली, कभी नहीं, तो शुक्र अल्लाह का मुझे जो है कोई इशू नहीं होता। कपड़े जो हैं फिर इस क्योंकि यहाँ पे पड़े हुए थे तो मैंने यहीं पे तय कर लिए अपने, मैंने वैसे भी यहीं पे रखने होते हैं, तो कपड़े मैं जब भी धोती हूँ इसी तरह से करती हूँ। अगर कभी इस तरह इमरजेंसी है, जैसे फ़ौरन नहीं भी हम कर सकते, मैंने खाना बनाना है, सफाई करनी है, एक दिन में ज़्यादा काम है, तो फिर कोई काम रह जाता है, तो मैं ऐसा करती हूँ अपने और राफ़े के जो हैं वो तय कर लेती हूँ, इस्त्री करने वाले साइड पे कर लेती हूँ, बाकी बच्चों के होते हैं तो वो फिर इतना काम नहीं लगता कि चलो थोड़े से कपड़े हैं वो फिर मैं बाद में कर लेती हूँ। ये जो है कर रही थी मैं, साथ जो इरहा का थोड़ा सा काम पेंडिंग था, इरहा अपना काम कर रही थी और अब्दुल नाफे अपने काम लगे हुए थे, लाइट्स ऑन ऑफ करने और ये वो, बस इस तरह से लगे रहते हैं। ये हुआ, तो अभी खैर ये मैं कर ही रही थी तो दूध वाला आ गया। शाम ये देखे तकरीबन 7 के आसपास ये टाइम था,
पौने 7 या 7 बजे का टाइम था। दूध लिया और साथ आज इनका हिसाब करना था तो वो किया बस। फिर शाम को राफ़े आ गए और ये बस फिर मैंने कहा खाना शाना खा के जल्दी मैं बच्चों को लिटा देती हूँ। दूध बॉईल किया, इरहा कह रही थी मैंने नहीं चिकंदर खाना। दाल वगैरह वैसे वो खा लेती है पर सब्ज़ी अभी कम खाती है, तो उसके लिए फिर मैंने चूरी बनाई अपनी भी, साथ ही मैंने रोटी बना के सालन जो है वो गर्म कर लिया। खाना खा के तो फिर जी एक दफ़ा सोने से पहले फिर दोबारा टाइम आ गया चीज़ें संभालने का। ये अब्दुल नाफे बस चीज़ें इधर से जो जो उनके हाथ लगता है निकाल लेते हैं बाहर। तो बस इनके टॉयज़ शॉयज़ जो हैं वो मैंने जमा किया कि करके संभालूँ, और बच्चों को जो है फिर 8:30 बजे तक तकरीबन मैं उनको रूम में ले जाती हूँ। तो सोते सोते 9 बजे तक ये है कि वो लोग सो जाते हैं। तो जी इस तरह से सारा दिन जो है वो शुक्र है अल्लाह का अच्छा जो है गुजर जाता है। तो जी आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।